अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मॉडर्न हकीम सन्यासी। नाजरीन, आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लाया हूं वो बड़ा ज़बरदस्त है और हाथी सुंडी का है। मैंने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो मैं जड़ी बूटियां दिखाऊंगा उनको उनके मसाइल भी आपके सामने खोल के रखूंगा। ठीक है जी। तो ये नुस्खा ठीक है और ज़बरदस्त है और मेरे उस्ताद ने कहा था कि ये बन जाता है, उन्होंने बनाया भी था। मैंने ट्राई किया लेकिन मैं उसमें नाकाम रहा एक ट्राई में। और ये भी मैं आपको नसीहत करना चाहूँगा कि इल्म कीमिया के जो नुस्खे हैं वो आप तकरीबन 3 बार करके देखा करें। और अगर तीनों बार में वो नाकाम हो तो आप फिर उसको छोड़ दिया करें। इस ज़माने में मैं आपको एक छोटी सी बात भी बताना चाहूँगा कि मेरे उस्ताद ने एक जड़ी बूटी होती है, वो नीला थोथा कुश्ता करती है, सफ़ेद बावज़न। तो वो उनके सामने ही किसी उनके उस्ताद ने किया, नीला तोता कुश्ता वो हो गया। घर आके उन्होंने खुद ट्राई किया लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने जाके उस आदमी से बोला कि मैंने उसी तरह किया जैसे आपने किया था लेकिन वो नीला तोता कुश्ता नहीं हुआ। तो वो तूतिया भी उसको बोलते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट और नीला थोथा। ठीक है जी। तो वो उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि तुमने जड़ी बूटी का नुकदा जो है वो बराबर रखा था, नीचे ऊपर और साइडों पे एक जैसा। लेकिन मैंने उसको ऊपर ज़्यादा रखा था जड़ी बूटी को और नीचे कम रखा था। और आंच जब लगाई थी आग तो ऊपर से आग दी थी। तो वो नीचे जाते जाते उस वक्त तक मतलब वहाँ पर तक पहुँचते पहुँचते फिर वो लेवल पे होना था और ऐसे कुछता होना था। तो ये इल्म कीमिया है, इसलिए इसमें हवा बराबर भी अगर कोई फ़र्क रह जाए तो ये मिस हो जाता है और ख़ता हो जाती है। ठीक है। तो ये नुस्खा जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था कि ये बिल्कुल 100% ठीक है और ये दाबू बनता है। और इस दाबू में वो जो है दाब लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं, खैर दाब कह लें दाबू कह लें। इसमें तांबा सफ़ेद हो जाता है थोड़ी सी आग देने से ही। ठीक है। और गिरा चरक खा जाती है, वर्किया वगैरह कायम हो जाते हैं, सेंकिया कायम हो जाता है, शिंगरफ कायम हो जाती है। ठीक है। तो ये है नुस्खा और हाथी सुंडी बूटी का है। तो चलते हैं उसकी तरफ। ये जी मैंने इसके ऊपर टिक भी लगाया हुआ है बुक के ऊपर। ठीक है जी। ये कलीद असरार के नाम से लिखा है, मैं आपको पढ़ के इसको वजाहत भी कर देता हूँ। इसमें है सेंखिया सफ़ेद लेना आपने 1 तोला, कलमी शोरा 3 तोला। ठीक है जी। लेकिन मेरी आप माने तो आप दोनों को हम वज़न लीजिएगा। ठीक है जी। उस दोनों को हाथी सुंडी के बूटी के पानी में चंद घंटे खर्ल करने हैं। लेकिन ये इस तरह से है, इधर ये गलत लिखा हुआ है। मैं आपको सही बता देता हूँ कि आपने 3-3 तोले दोनों लेने हैं, सेंकी और शोरा भी। और 3 गुना उससे आपने हाथी सुंडी के पानी जड़ी बूटी के पानी से खर्ल करना है, यानी कि 9 तोले से खर्ल करना है। ठीक है। और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो गलोला बनाकर एक कूज़ा गली में बंद करके 4 शेर पुख्ता एरना ओपला की आंच देनी है। तो आपने ये करना है, फिर इनको खुश्क करके इसी बूटी के नुकदे में आग देनी है। ठीक है। और बाद सर्द होने के निकाल लेने हैं। हवा लगने पर गलोला की शक्ल मोमिया होगी। इस मोमिया को एक कड़छी में डालकर अंगारों पर गुदाज करें और तेज़ाब खार के चोया चोया डालने से ये तमाम रोगन होगा। तेज़ाब खार 6 माशा के करीब ख़त्म होगा। ये नमक के तेज़ाब को कहते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ठीक है जी। HCl को। ये तेल अक्सीरी होगा। जब तेल हो जाए तो इसमें 2 तोला सिमाब मुसफ़ा डालकर पकावें। और जब सिमाब गाढ़े मक्खन की तरह हो जाए तो निकाल लें, कायमुन नार आला होगा। ये तो था इसका एक पहलू। आप इसी तरह से मनोन चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये हाथी सुंडी बूटी जो है ये शोरा और सेंखिया के बारे में रिजल्ट रखती है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया है कि 3-3 तोले आपने लेना है, जैसे मैंने तरीका कहा है। तो और डबल उससे 3 गुना आपने उसके पानी में खर्ल करना है, फिर उसके नुकदे में आपने आग देनी है। और ये दोनों चीज़ें कायमुन नार निकलेंगी। और जब ये कायमुन नार निकलेंगी फिर आपने इसका दाबू बना लेना है। इसके अंदर आप जिस चीज़ को भी आग देंगे वो वैसी हो जाएगी जैसे मैं कह रहा था कि कायमुन नार हो जाएगी। गिरा चरक खा जाएगी और मतलब खाली पारा तो नहीं अकेला, वो लफ्ज़ा वो अलहदा मामला है, वो तो नहीं होगा। तो लेकिन गिरा चरक खा जाएगी चांदी पारे की, सोने पारे की, नीले पारे की। और इसके अलावा सेंखी ओ सेंखिया मज़ीद कायम हो जाएगा। और वर्किया जो है हड़ताल वर्किया वो कायम हो जाएगी, शिंगरफ कायम हो जाएगा। और इसके अलावा तकरीबन
आप काफ़ी ये काम, हाँ, और तांबा आप उसमें आग देंगे अगर थोड़ी सी, इसी दाबू के अंदर जो मैं कह रहा हूँ, तो वो थोड़ी सी आग से सफ़ेद हो जाएगा और बिला जंगार हो जाएगा, यानी कि उसकी चांदी हो जाएगी। ठीक है। और आप उसको फिर किसी घास में भी अगर आग दे देंगे तो वो तांबा सफ़ेद बिला बिला जंगार कुश्ता हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये नुस्खा था हमारा आज का। तो हाथी सुंडी का इस्तेमाल आपने सीख लिया है, जो मैंने आपको दिखाई थी इंशाल्लाह वो बेकार नहीं दिखाई थी, और आपके काम आएगी उसकी शिनाख्त सीखना। और उसका मौसम जो है वो सावन जब शुरू होता है गर्मियों के बाद, तो तब ख़त्म होने लगती है तकरीबन, उससे पहले वो गर्मियों में होती है जून जुलाई में। ठीक है जी, वो उसका मौसम था हाथी सुंडी का, वो आपने देख रखी है। तो उम्मीद है कि ये ताबू नंबर 1 मेरा है, इसको मैं इस नाम से अपलोड करूँगा। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह, और आपकी ज़िंदगी में आपका काम आएगा। ये मैंने वही नुस्खे अपलोड करता हूँ जिनके बारे में मेरा ज़मीर और मेरा दिल कहता है कि ये ठीक है और ये बन जाएंगे। ठीक है जी। अब निशादर के बारे में भी मैं अनकरीब बता दूंगा आपको। वो गोस्वामी या पता नहीं गुलस्वामी, ऐसे कोई गुरु हैं, कोई कीमियागर हैं, वो कमेंट करते रहते हैं कि अब बेकार सी तुम कहते हो। तो उसका मैं बताऊंगा कि मैंने तेल कैसे बनाया था उसका, वर्किया का, उसी नौशादर के तेल के साथ। वो अन करीब वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।